वन लाइनर तो मेरा ही था, तो कहानी तो मैंने ही कंसीव की थी, बस ये था कि कभी लिखा नहीं था। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने, सऊद ने बहुत ज्यादा वो किया कि जब सब कुछ तुमने क्रिएट किया है, कैरेक्टर्स तुमने बनाए हैं, कहानी तुमने बनाई है, तो तुम लिख भी सकती हो। फिर चैनल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनमें बहुत सारे लोग थे जो अभी भी काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे खासे नाम पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने लिखना इस तरह से शुरू किया। ओह वाओ। तो कभी ऐसा हुआ कि हीरोइनों ने तंग किया? हाँ, शादी से पहले बहुत तंग किया। एक ही ने। कैसे? एक नहीं तंग किया। क्या तंग किया? बस वो फोन करती थी, उनके घर वाले फोन करते थे, उनकी फैमिली, उनकी बहनें, भाई, नहीं वो कहते थे कि ये शादी नहीं करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बहुत धमकियां भी दी मुझे। ये कौन थी जबरदस्ती बनी हुई? ये आप लोग खुद समझ जाए, भाभी क्या मतलब बहुत कुछ समझ जाए। लगती बहुत मासूम है वो और बहुत शरीफ हैं, लेकिन उनके पीछे से जी। Okay. लेकिन सब वहाँ चले गए जहाँ हम। और उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे बारे में ये भी कहा कि मेरे बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जो हैं अपनी, इनका पता नहीं किस खानदान से हैं और अपनी औकात बताती हैं। तो मैं ये उन्होंने मेरा नाम लेके बोला, तो आज मैं आपके तरफ से उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो खानदान होता है इंसान का, वो ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे शख्स की शादी तोड़वा के, उसके बच्चों को बेघर करके उससे शादी करें। खानदान ये होता है कि आपके लिए रिश्ता आता है और आप खामोशी से, प्यार से, इज्जत के साथ शादी करते हैं, बजाय इसके कि आप इसके घर तोड़ के शादी करें। तो वो मुझे कह रही थी कि अपनी औकात, जबकि उनको सब जानते हैं कि वो कहाँ से हैं और उनकी औकात क्या है। ओके, पर आई थिंक दैट ये बड़ी एक गंदी डायलॉग होती है। ये अलग बात है हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जो हमारे माँ बाप नहीं दे पाए, वो हम आगे देना चाहते हैं। हायर एजुकेशन के पीछे या एक एजुकेशन अच्छी लेने के पीछे बहुत सारे पीछे वसाइल होते हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपकी फैमिली फाइनेंस किस तरह से उनके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब चीजें देखी जाती हैं। और हमारे यहाँ अगर आप हमारे मुल्क में देखा जाए तो हमारे मुल्क में गरीबी इतनी है कि बच्चा बड़ा होता नहीं है, कि वो पढ़ाई तो दूर की बात मुकम्मल करना तो इसमें लग जाता है कि हम रोज ही किस तरह कमाएंगे, हम किस तरह से देंगे। तो बहुत सारे ये हमारे, अब ये उसकी बहुत लंबी कहानी है। रोज़ी आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी एक नाम है। रोज, तुम्हारी बहन रोज, आई लव यू। वो इससे गुस्सा चल रही है। मैं कहती हूँ कि ये एक शैतान की सिफत है, क्योंकि शैतान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सेप्टेंस नहीं थी उसमें, उसने कबूल नहीं किया था। फ्लेक्सिबल हुआ था। तो जब वो उसने कबूल नहीं किया, तो हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम किसी की इज्जत और किसी का रुतबा देके हम उसको कबूल नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि है इसको कैसे मिल गया, इसको कैसे मिल गया, ये तो इस काबिल नहीं था। आप कौन होते हैं जब अल्लाह ने उसको इस काबिल समझा? हम कौन होते हैं? एब्सोल्युटली राइट। हम लोग एक शूट कर रहे थे, तो वो लोग देख रहे थे, तो कहने कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो ब्लॉगर्स ने लगा दिया। तो मुझे उन लोगों ने बोला, वो बड़ा हर जगह जा रहा था, मेरी तरफ भी आया, मैंने बोला ओए ओए। अच्छा बुरा है क्या? सही बताना, क्या बुरा है क्या? बुरा है क्या? नहीं अच्छा है, अच्छा है, इट्स रियली नाइस। हाँ अच्छा है, दिल से निकली है ना, दिल से। हाँ दिल से निकला है ना, जो भी निकलता है यार हमारे अंदर से निकलता है। तुम्हारे अंदर क्या घुसता है, निकालने दो। और हम वैसे शोबिस के लोग हैं, थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना ही पड़ता है। एक चीज ये है कि हमारे ऊपर है, हम अपनी प्रोफाइल पर कुछ भी डालें, सफेद वाली स्क्रीन डाल दे, हमारी मर्जी। तुम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारी मर्जी है। तो वो लोगों को यहाँ माइंडसेट को समझ में नहीं आती। हमने एक फैशन शो किया था, वो था दुबई में। तो उसमें जो मेरी मॉडल थी वो सनी लियोन थी, और मेन मॉडल, और जो मेल मॉडल था वो सलमान खान का भाई अरबाज खान था। तो वो साउथ के एक दोस्त हैं, वो करवा रहे थे फैशन शो। तो उन्होंने मुझे मॉडल वहीं से दी थी, और मेरा जो शो ओपनिंग की थी, जिसने वो अली कुली मिर्जा जो सिंगर उन्होंने की थी। याद है कि वो जब बेचारी शी एडमिटेड दैट शी वाज अ पॉर्न स्टार, एंड बिग बॉस में उसका वो एक प्रॉपर कहानी हुई थी। मुझे याद है कुछ चैनल्स है ना, वो उसको ब्राइडल वॉक के लिए बुलाने चाह रहे थे। मैंने बोला लॉजी वैसे तो ये लोग क्या बोल रहे थे। मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि भाई आप कुछ भी हो, इनको जो भी है मॉडल अच्छे दीजिएगा। उन्होंने जो मॉडल्स हायर किए थे उनमें ये 3 ही लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप 4 लोगों के लिए उन्होंने वर्क की थी, अरबाज ने तो खाली मेरे लिए की थी बस। अरबाज आपके लिए चला है? हाँ, वो एक मेल के कपड़े नहीं थे ना, मेल के कपड़े ही नहीं थे ना किसी के पास। अरबाज को चलाया है गाइस, अरबाज खान को चलाया है जवेरिया ने, सनी लियोन को भी चलाया है, और किसी एक्चुअली मेल ड्रेसेस किसी के पास थे नहीं ना, आउटफिट्स, तो मेरे ही पास थे। कभी ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स 2 इंडिपेंडेंट लोग जब रहते हैं तो तुम्हें तो होती होगी जब हमारी प्रोडक्शन होती है ना, जब शुरू होती है, उसकी वजह ये है कि वो प्रोडक्शन देख रहे होते हैं और मैं कंटेंट देख रही होती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं ये तुमने कहानी में 6 लोकेशंस लिख दी है, 6 लोकेशंस का मतलब पता है, और 12 आर्टिस्ट लिख दिए, क्योंकि मेरे ड्रामों में आर्टिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, आपका तो माशाल्लाह तो छजा होता है। हमने ये भी सुना है लॉबी सिस्टम है आपकी बड़ी स्ट्रांग। मेरी मेरी ही तो नहीं है, बताई ना, मेरी ही तो नहीं है। आप तो सरदार हो उस लॉबी की।
नाम बताओ कौन लोग हैं वो? पता नहीं, आप बताओ। मतलब ठीक ठाक लॉबी चलती है आपकी, तो एक ग्रुप है आपका जो उस ग्रुप से आप ना आगे काम करती हो ना पीछे। वो कौन सा ग्रुप है? गाइस ग्रुप देखो, हमारे ना नीचे लिखे ग्रुप क्या है, कौन सा है, आपके नाम अच्छा, मुझे नहीं पता किस ग्रुप की बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात बस कहती हूँ कि हम हमेशा उन लोग अपने साथ रखते हैं जो हम ऊपर हो या नीचे हो, मतलब हमारा काम हो नहीं हो, हमारे अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, तो फिर हम उनको कभी अच्छे वक्त में नहीं भूलते, जो हमें हमारे बुरे वक्त में नहीं भूलते। तो जी जनाब, लोग तो एक चीज होते हैं ना, जैसे नुमान है, शबीर भाई है, ये सारे जो लोग होते हैं, तो उस चीज को लोगों ने एक चीज बना ली कि लॉबी है। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ तो अब तो लॉबी सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन मैं अपनी लॉबी को बोलती हूँ हमारे दोस्त हैं जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं। अच्छी बात। और लॉबी सिस्टम कहाँ नहीं है, देखें चैनल्स ने अपने फेवरेट प्रोडक्शन हाउसेस ले लिए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस ने अपने फेवरेट डायरेक्टर्स ले लिए हैं, डायरेक्टर्स ने अपने फेवरेट आर्टिस्ट ले लिए हैं, तो ये सारी चीजें, और आर्टिस्टों ने अपने फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट ले लिए हैं। सही बात है, हर इंसान है ना, यूं तो ये लॉबियां तो बन रही हैं आजकल, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं तो उसको दोस्ती कहती हूँ कि मेरे साथ जो लोग होते हैं उनसे मेरी दोस्ती है। चलो अच्छी बात है, दैट्स रियली नाइस। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लॉबी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इवन। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं किसमें खुदा किया, फिल्में तो कर ली तुमने। नहीं इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं हूँ मैं। किसने कहा ये मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तुम कह रही हो। हाँ, वो आवाम भी सोचती है ना, उसको उसी तरह ही सोचना है। आई एम एन एलियन, यू नो। अब और क्या कर सकते हैं हम, रावी फिर ज्यादा, या तो गाना गा लें या फिर एक्टिंग कर लें। वो उन्होंने बीच में की थी ना कुछ एक्टिंग, तो दोनों में से एक काम तो करें ना। छोटी छोटी एक्टिंग थी, वो सीरीज भी उन्होंने काम मेहनत कहीं और की है। खैर शायद इस वजह से रेशम हो गया, रेशम हाँ हो गया। सलमा जफर, नो कमेंट्स। व्हाई है कौन ये सलमा जफर? मैंने देखा, बस जब तो मैंने कहा नो कमेंट्स। जिनको मैं नहीं जानती उनको नो कमेंट्स। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, हाँ अदनान सिद्दीकी को क्या कहूँगा, वो बांसुरी बजाते रहता है। अरे नहीं, और भी काम करते हैं बांसुरी बजाने के अलावा। पता है, हीरो है, आज तक लड़कियां उस पे मरती हैं, है ना? हाँ, मतलब मुझे ये भी बात समझ में नहीं आ रही, शुएब ने क्यों मना किया कि सानिया जी कैन नॉट शेयर स्क्रीन विद अदनान? क्यों पता नहीं, उन्होंने जाकर एक स्टेटमेंट दिया कि मैं कभी भी इनसिक्योर तो नहीं हो रहा। बेगम पर भरोसा करो भाईजान, की हो है, लाइक व्हाट इज दिस? खुद जितने भी हॉट कपल शूट कर ले, मतलब कीड़ा वही रहता है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाए, कुछ भी। बेगम नहीं। बल्कि अदनान ने श्रीदेवी के साथ जो मूवी की थी, कितना अच्छा यार। अदनान डिड एंजेलिना जोली के साथ काम, और कहाँ काम करे वो, उन्होंने तो इतनी जगहों पर काम किया है। डेट टाइम पर तो फोन पर नहीं होता है ना। ऐसा नहीं हो, जानू 1 मिनट, शान की कॉल आई है, हेलो बेगम तुम रुक जाओ, वो सीन सुने। अगर वो सीन है तो सॉट बाय, फिर तो मसला है। शान जी तुसी कॉल ना करो। नो आई नेवर गॉट वन। हम जलने वाले लोग नहीं लगाया। हाँ, ठंडी है, ठंडा खूल। यार जलन से कुछ नहीं होता, एक्चुअली इंसान है ना और पीछे चला जाता है। मुझे एक चीज ये होती है दैट अगर जिस तरह मैं अगर कोई सर्जरी करती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि यार मैंने लेमन वाटर पिया थे, फलाना किया 1 घंटा। भाई सर्जरी की है, ये अच्छा डॉक्टर है, ये बुरा डॉक्टर है। और ये पता है चीज क्या होती है, लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, गलत हाथों में नहीं पड़ते, क्योंकि गलत हाथों में लोग चले जाते हैं ना तो बड़े बॉच्ड हो जाते हैं। खैर मुझे एक बात बता, हम एक एक्ट्रेस बनेंगे, उसमें अगर आप उनको कोई प्रोफेशन दे दो, वो क्या होगी? ठीक है, इंडस्ट्री का नहीं, नॉर्मल, ठीक है। हानिया इमाम बोलने वाली थी। सबसे फनी कौन सी चीज हुई है जो मॉर्निंग शो पर तुमने बोला हो मेरे यार बस बहुत बुरा हुआ था यार? बताओ ना, यार टू टेल मी। हाय मेरे मुंह से एक दफा गलती से निकल गया था। एक 2 मियाँ बीवी हैं, वो मेरे शो पर आए और मैंने बजाय मिस्टर एंड मिसेस लड़के का नाम लेने के मिस्टर एंड मिसेस लड़की का नाम ले दिया, तो वो बहुत गुस्से में आया। वो आई लेकिन बहुत ही गुस्से में कि एक्चुअली मैं भी एक्टिंग करता हूँ और मैं मिस्टर एंड मिसेस मेरी वाइफ का नाम ले दिया, उसके ऊपर मेरा नाम लेना चाहिए था। अल्लाह, उसने लाइव ही शुरू कर दिया। नहीं लाइव नहीं, बाद में। ओके, बाद में। चलो अच्छी बात है। सबसे अनप्रोफेशनल कौन है इस इंडस्ट्री में जिसने आपको इतना एड़ी चोटी करता है, आपने बोला यार लानत हो इसको लेकर? नहीं, मुझे किसी ने कुछ कभी तंग नहीं किया, क्योंकि मेरे जितना भी ड्रामा चले हैं वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7। पर कोई एक तो होगा जो जिसने यार बोला होगा लेट आना आते, ग्रीनो पीना आते, सलाद। लोग यही करते, बिरयानी खाने के बाद हम जूस पी रहे हैं, डाइट पर हैं। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। कोई एक इंडस्ट्री में इंसान जिसे आप बोलते हो ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये क्यों यहाँ क्या कर रहा है? नाम नहीं बताओ, बस बता दो किस वजह से आप ये सोचती हो उनके बारे में। मकसद एक्टिंग के हिसाब से यार, मतलब आप बोलते हो कि एक बंदर के हाथ में आईना आ गया है तो उसको बहुत है भाई। लेकिन बताओ ना, किसी एक नाम नहीं बताओ, जस्ट ऊपर से हमें बड़ा मजा आता है जब ऊपर से होता है ना। मैं कि मतलब
आप को एक्टिंग नहीं आती, हाँ। ठीक है, लेकिन आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। और आपके नखरे ऐसे हैं कि आपको सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार के भी नहीं होंगे शायद, आई थिंक। और हम देख रहे होते हैं और हम कह रहे थे कि है क्या, डांस करने को डांस करना नहीं आता, डांस करने को या कंग नहीं है तो कहते हैं हम फिल्म स्टार हैं। मतलब अजीब सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। मतलब आपने काम देखना है तो आपको अगर आप कहते हैं कि सुपरस्टार कौन है, तो आप काम के साथ साथ आप उसमें मेहनत तो करें। हमारे यहाँ की खवातीन, बल्कि मर्द हजरात भी, अब तो उनका सबसे ज्यादा जोर पता है क्या होता है, ये लाइट मेरे ऊपर मार दें, ये HMI इस तरफ करते हैं, जबकि उनको पता नहीं HMI ज्यादातर बैकग्राउंड के लिए होती है, फेस के ऊपर मारने के लिए नहीं होती है। वो भी बैकग्राउंड ही है ना। हाँ। और मेकअप के अलावा कोई दुनिया में काम नहीं है कि एक बाल जो है ना, ये भी नहीं, ये इसमें बालों को बिठा, अरे भाई आप सर के बाल बिठा रहे हैं, दूसरे बाल आप पार्क में काम कर रहे हैं, आप गार्डन में बैठे हुए हैं, आप लॉन में बैठे हुए हैं, हवा चल रही है, कहीं आपने देखा कि हवा चल रही है बाल यूं चिपके हुए हों किसी के, हिलना नहीं चाहिए। मतलब हमारे यहाँ अब जो है ना, अगर आप किसी डायरेक्टर से, मतलब बहुत सबकी बात नहीं कर रही मैं, बहुत अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप डायरेक्टर को बुलाएंगे ना कि जी हमने ये फिल्म बनानी है, फर्ज करें, या हमने ये ड्रामा बनाना है, तो वो आपसे ये बाद में पूछेगा कि अच्छा हमें हमारा स्क्रिप्ट कैसा है, हमारे ये क्या, वो अच्छा आप एक काम करें, हमें ये 10 HMI मंगा दें, ये वाला कैमरा मंगा दें, ये वाला वो मंगा दें, ये वाली लाइट, और ये लड़की होगी, ये लड़का होगा, ये लोग होंगे, ये क्रेन होगा, जिप क्रेन HMI से तो शुरू करते हैं पहले बात। हाँ। आप सबसे पहले बोलें कि जी अच्छा क्या स्टोरी है, राइटर कौन है, इस टाइप का आदत बिगड़ गई है। कंटेंट पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी का। कोई फेवरेट डायरेक्टर? सबका नहीं, मतलब बहुत अच्छे कोई फेवरेट डायरेक्टर जिस पर मैंने आप बहुत अच्छे साथ काम करना है, जिनके साथ मैं नहीं किया आज तक, मेरा ख्याल है मुझे शोएब मंसूर साहब बहुत पसंद। ओके, यस, ही इज ग्रेट, ऑनेस्टली ही इज टू गुड। क्या मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक दिन के लिए गायब हो जाओ, इनविजिबल हो जाओ, क्या करती हो उस एक दिन में? एक दिन के लिए मैं गायब हो जाऊंगी? हाँ, लाइक इनविजिबल, मिसेस पाकिस्तान बन जाओ इनविजिबल होकर, वो एक दिन मैं कहाँ जाती, किसके पास बैठती, किसको नहाते हुए देखती, किसको थप्पड़ मारती, किसके मुंह पर थूक कर आती, किसके नाक बंद कर, क्या करती तुम? अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं ना, तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा के अंदर जाके देखूं कि क्या है वहां पर। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह भी हमारी ये ख्वाहिश पूरी करके, मुझे अंदर जाने का बहुत 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 ख्वाहिश है। वैसे लोग जाते हैं लाइक द VVIPs वाली चीज, हाँ वो तो वो खुलता है, बस अल्लाह जिसको बुलाए। उसको भी बड़ा लोग एतराज करते हैं कि हाय ये अंदर कैसे चला गया, ये तो ऐसा, ये तो चोर है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, लेकिन अल्लाह ने इसको तौफीक दी। कोई ना कोई उसकी कोई अदा तो पसंद आई होगी ना कि उसको अल्लाह ने ये सादत दी है। एब्सोल्युटली। तो तुमने तो इतनी अच्छी बात बोल दी, मैं कुछ नहीं पूछ सकती, मैं भी शैतान की तरह मैं जो तुमसे पूछ रही हूं बता रही हूं ना तुम्हें, जो मेरे दिमाग में चीजें आती हैं। अगर तुम एक दिन उठो और तुम कोई बंदा या बंदी हो, कोई भी, हाँ, शेख रशीद हो सकती हो, बिलावल भुट्टो हो सकती हो, इमरान खान हो सकती हो, मायरा खान हो सकती हो। देखिए आप ये ना कहें मेरी कांपे टांग रही हैं इस वक्त। अच्छा मैं क्या बनना चाहूंगी? हाँ, क्या बनकर क्या करोगी? अगर मैं ऐसे उठूं तो मैं इमरान खान। यार बुशरा टैक्स फ्री कर दूंगी सबको, टैक्स फ्री। यार अगर हम टैक्स फ्री रहते तो क्या जिंदगी होती है, वाह। लेकिन हम फ्री में ही नहीं रहते, हर जगह पर हमें पैसा देना पड़ता है। सच में हर जगह पर पैसा देना पड़ता है। सबसे ज्यादा फोन में किसको सबसे ज्यादा सर्च करती? कोई एक होता है ना, किसी को ब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक कर दिया, तो स्टॉक कर लिया, वो कौन? मैंने तो एक लड़की रखी हुई है, वो सारे वही देखती है मेरा, और लोग समझते मैं हूँ। लोग समझते मैं हूँ। हाँ, वो करती है सारा। कभी सोच बाय का सोशल मीडिया चेक किया? नहीं, वो तो मेरे पास है ना। तो वही ना, तो कभी किसी ने भेजा था, ये देखो बहुत बेगम ने अपने लिए लड़की रखी है, लेकिन सौद भाई के लिए खुद है। That's very nice। लड़कियां मैसेज करना बंद करो, रेड फ्लैग। जो मेरी सौद भाई बनकर बात करती है। नहीं, मैं सऊद को मैंने भी नया पासवर्ड बनाकर दिया, तो पासवर्ड भूल गए थे अपना, तो अब वो खुद मैंने कहा खुद भी कुछ किया करें, तो मैंने वीडियो लगाई है, बात करने के अलावा खुद भी कुछ कर लो। जब तक मैं नहीं बंद करूंगी पोस्ट करना, शुरू नहीं करेंगे। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी एक फैन फजूल में गले पड़ गई हो सौद भाई के, तो फलाना बहुत दफा होता है, तो मैं नशे काट रही हूँ, मैंने सब खा लिया, बहुत होता है। क्या हुआ, कोई एक वाक्य बताओ। अभी मेरी ही एक दोस्त है, उसकी एक दोस्त है, उसने जब सऊदी में शादी हुई थी तो उसने जहर पी लिया था। और मुझे उसने बाद में बताया कि लगी कि तो पता है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने ना वो इतना पसंद करती थी, कभी मिली नहीं, लेकिन उसने ऐसा कर लिया था। मैंने कहा कह रही नहीं, बच गई। ये कौन सा जहर होता है? इतना ही पिया होगा कि बच जाओ। और क्या क्यों? तो आपको जानता तक नहीं है, तुम पैदा भी हुई हो या अपनी घुसी हुई हो। मैंने उसको कहा है कि अब कभी जिंदगी में अगर वो यहाँ इस शहर में नहीं रहती, हाँ, मैंने कहा उसको मिलवा देना सब, है ना? हाँ। मिलवा लो, इसके लिए जहर पिया है। अब क्या देख लो, हमने भी पी लिया ये वाला जहर। ओके जी। वैसे हाउ डू यू हैंडल मदरहुड भी एक बड़ी एक मेन चीज है, काम अपनी तरफ, लेकिन वो भी एक 24 आवर्स वाली एक जॉब है जो कभी भी नहीं जाती, कसम खुदा। नहीं, मेरे बच्चे जब छोटे थे, हाँ, उस वक्त तक थोड़ा सा होता था इशू, लेकिन मेरी अम्मी हैं, बहनें हैं, काफी उन्होंने मेरी हेल्प की। फिर सबसे
बड़ी मेरी जोफी जो मेरी मेड है, हाँ। फिलिपिनो मेड जो मेरे पास है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां उसको सलामत रखे, वो 12 साल से मेरे साथ Wow, है। that's तो good. मेरा तो पूरा घर उसी ने संभाला हुआ है, बच्चे और जहाँ तक बात है, मेरे बच्चों को सिर्फ 2 वक्त हम लोग चाहिए होते हैं। क्या? एक सोने से पहले, हाँ। अम्मा चाहिए, अब्बा चाहिए, बातें करेंगे, ये करेंगे, No, वैसे this और is एक सुबह healthy. उठते के फौरन बात, हाँ बस ये 2 टाइम। और या फिर जब स्कूल खुले होते हैं तो स्कूल से आने के बाद वो पूरे किस्से सुनाते हैं स्कूल के अपने, कि ये हुआ हाँ, थे फलाना ये, हुआ कि हाँ। धमाका हुआ। हाँ ये बड़ा होता है, मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह तंग नहीं करते, मैं तो बताइए वो सब हाँ अपने वो काम बिल्कुल तंग busy नहीं रहते करे। हैं। इब्राहिम इज लड्डू, ही इज सच अ बिग लड्डू। ऑनेस्टली बोला नहीं है कि गाय है ये, मैं बोल सकती हूँ सो ठंडा एंड शांत, एंड जन्नत इज वेरी नाइस। जन्नत है कि इब्राहिम को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर मेरी मुस्तकिल शूट्स हो ना, वो तुमसे ज्यादा मैं भी attached साथ है। जाऊंगा। अरे वो भाई बहुत अटैच्ड है देखो, तो तुमसे। एक मॉर्निंग शो में चिपक के आ गया मेरे साथ, और मैंने कहा तुम वहां साथ बैठो, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। वो इजाज इस्लाम का मॉर्निंग, इजाज इस्लाम था उसमें, और पता नहीं कौन था साथ में उसके, तो वो नहीं हटा, सेट पे ही बैठा था। वैसे कोई बात नहीं, उसने कहा मैं तो हिलना ही नहीं है यहाँ से, माए चुप करके मेरे- बैठा था यूं करके, हाँ। गुस्से में। मैंने कहा बैठा, क्या कर सकते हैं। एक दफा अब बैठो। नन कर रही थी तो हाँ। नहीं जाएंगी आप आज सैटरडे को, मैंने कहा भाई मुझे जाना है, मैं साथ जाऊंगा। मैंने कहा चलो, चला गया मेरे साथ, 4 बजे बोर हो गए वापस घर। अल्लाह। हाँ वैसे बच्चे बड़ी एक पता नहीं उनको क्या लगता है, माए हलवा पूरी क्या खा रही होती है हाँ। काम में, वो इतने पॉजेसिव और इतने ढीठ हो जाते ही नहीं है, फिर खुद ही ना भागते हुए आ जाते हैं। हाँ। कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बोल दो वहाँ। हाँ। किसी को कोई राय तो किसी को कोई गाली तो किसी को ब्लॉक, तो क्या करना चाहोगी? बस मैं यही कहूँगी लोगों से कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, और इसको लोगों को जीने दें, खुद भी जिएं, खुश रहें, और बजाय इसके कि लोगों को बुरा भला कहें, अपने गिरबान में झांकें। हाँ गिरबान में झांको यार, वो बहुत जरूरी होता है। खुद किसी क्या और कर के रहे हैं, गिरबान खुद में क्या नहीं। कर रहे हैं ये नहीं, हाँ। ये कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो ये सिर्फ ये कहती हूँ कि हम जैसे भी हैं, हाँ ठीक है ना, मैं अपना कहती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैंने कभी जिंदगी में किसी को गलत कमेंट नहीं किया, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, और सारा दिन ये लोग हमारे साथ यही कर रहे होते हैं। पर मतलब मुझे एक चीज पता है क्या होती है कि वो लोग जब देखो, अगर आप खुश हो ना तो आप किसी का अगर कुछ बुरा भी हो रहा होता है उसको भी आप एक खुशी के जोन में ले आओगे। अगर आप खुद नेगेटिव और आप खुद डसे हुए हो और घिसे हुए और बर्बाद होंगे तो आपको किसी की एक छोटा सा केक होता है ना खुशी का, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। दैट्स अ फैक्ट। सो ये सारे जो लोग होते हैं ना जो नीचे लिख रहे होते हैं, ये सब बर्बाद हुए होते हैं अपने हाथों ही। तो जी जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।